बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासिफ़ साहब सऊदी अरब से पूछते हैं, क्या दाढ़ी सिर्फ थोड़ी के नीचे है? पूछते हैं कि जी दाढ़ी की हद कहाँ से शुरू होती है, कनपटी से, कानों की लौ से, या थोड़ी के नीचे का हिस्सा दाढ़ी है? भाई ये जो थोड़ी के नीचे थोड़ी सी दाढ़ी होती है ना, ये भी दाढ़ी में शामिल है। और ये मसला पहले कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि जब आप अपने दोनों दांतों को बंद करते हैं तो ये जो लकीर बनती है ना, इस लकीर के नीचे के बाल दाढ़ी का हिस्सा हैं। होंठ के नीचे भी और लकीर के नीचे भी इन बालों का काटना हराम है, जायज़ नहीं है। जमात वालों के लिए कसर नमाज का क्या हुक्म है? मोहसिन साहब महाराष्ट्र से पूछते हैं, सफ़र में 15 दिन से ज़्यादा रहें तो पूरी नमाज़ पढ़नी होती है, लेकिन बैरून मुल्क से जो जमातें आती हैं वो 1.5 माह 2 माह रहने के बावजूद भी कसर नमाज ही पढ़ती और पढ़ाती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है खौफ खुदा। भाई वजह इसकी यह है कि किसी शहर में जब मुसाफिर 15 दिन ठहरने की नीयत करेगा तो जिस वक्त नीयत करेगा उस वक्त से वो मुकीम शुमार होगा, फिर पूरी नमाज़ पढ़ेगा। तो बैरून मुल्क से जो जमातें आती हैं वो किसी शहर में ये नीयत नहीं करती कि हमने यहाँ 15 दिन ठहरना है, वो बल्कि मरकज़ के ताबे होती हैं। उनको नहीं पता होता हम इस शहर में ठहरेंगे कितना, तो वो घूम रही होती हैं एक ही शहर में, और बाज़ दफ़ा उसमें वो 1 महीना भी लग जाता है। तो जब तक वो इस कन्फ्यूजन की कैफियत में होंगे तो उस वक्त तक वो मुसाफिर वाली नमाज ही पढ़ते रहेंगे। हाँ, जब उनको मरकज़ से ऑर्डर आ गया कि आपने यहाँ फ़लाँ जगह पे 15 दिन या उससे ज़्यादा क़याम करना है, तो फिर वो इरादा करेंगे 15 दिन या उससे ज़्यादा का, फिर पूरी नमाज शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक वो तरद्दुद में है तो चाहे एक शहर में उनको 2 महीने भी हो जाएँ, वो कसर नमाज ही पढ़ेंगे, सफ़र वाली नमाज। वालिदैन राज़ी ना हो तो शादी कैसे करें? बहुत मुश्किल सवाल। मोहम्मद साहब हिंदुस्तान से पूछते हैं, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे वालिदैन 2 वजह से राज़ी नहीं। एक तो ये कि वो लड़की मेरी क्लास फ़ेलो है और हम दोनों अभी पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि उस लड़की के वालिद ने पूरी ज़िंदगी बैंक में काम किया है, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं और वो घर का ख़र्चा बेटों से चलता है। क्या मैं अपने वालिदैन को राज़ी करके इससे शादी कर सकता हूँ या नहीं? भाई अम्मा को राज़ी करके तो कर सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है? माशाल्लाह। रहा ये मसला कि अब्बा उनके बैंक में है, तो याद रखें जो बैंक की अर्निंग, जो सूदी बैंक की आमदन है, उनसे फिर खाना पीना जायज़ नहीं होता। तो अगर आप यहाँ निकाह करके उनके अब्बा की जो कमाई है उससे बच सकते हैं तो ठीक है, वरना आपके लिए यहाँ शादी जायज़ नहीं है। रहा ये मसला कि आपके वालिदैन राज़ी नहीं है, तो आपके वालिदैन अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप राज़ी हो जाएँ। लड़की अगर कोई उसमें कोई बड़ी ख़राबी नहीं है तो बिला वजह बेटे की चाहत को कुचलना ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, 2 मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर हरगिज़ कोई चीज़ नहीं है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो इश्क लड़कियों से इश्क मुआशका करना हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई हो गया है किसी को, या मोहब्बत हो गई है, या निकाह की नीयत से किसी ने कहीं पैगाम भेजा है और वो उसको पसंद आ रही है, तो फिर वालिदैन को इसमें औलाद के साथ मुआवनत करनी चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए। रहा ये मसला कि दोनों पढ़ रहे हैं तो भाई मिलजुल के पढ़ लेंगे। अभी भी तो मिलते ही हैं ना, बातचीत कर रहे हैं और गप्पे लगा रहे हैं और एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, और पता नहीं व्हाट्सएप पे मोहब्बतनामे भी, वैसे तो अच्छा गुमान रखना चाहिए, लेकिन जो माशरे में चल रहा है मोहब्बतनामे भेजे जा रहे होते हैं आजकल। तो भाई इस हराम को हलाल से बदल लो, निकाह करके 2 बोल लो तो निकाह हो जाएगा। तो क्या इसमें, फिर पढ़ते रहो उसी तरीके से जैसे पढ़ रहे हैं। तो निकाह जो है ना, ये पढ़ाई में रुकावट नहीं है, बल्कि पढ़ाई में मददगार है। निकाह हो जाएगा तो दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएंगी और दोनों की तवज्जो एक दूसरे की तरफ हो जाएगी, दाएं बाएं भटकेंगे नहीं, फिर वो पढ़ाई में एक दूसरे के साथ ताउन भी करें। तो इसमें कोई हरज नहीं है। पता नहीं क्यों इसको एक हवा बना लिया हमारे मुआशरे में। उलमा ने लिखा है कि किसी मुसलमान के लिए ज़िना करना बहुत ही ताज्जुब की बात है, क्योंकि अल्लाह ने निकाह को इतना आसान कर दिया है कि अब ज़िना की तरफ कदम पता नहीं कैसे जाते हैं लोगों के, इतना आसान अल्लाह ने कर दिया है। तो भाई इतना अल्लाह ने आसान कर दिया, वालिदैन को चाहिए इस आसान में अपनी औलाद के लिए रुकावट न बने, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया करें और कहें कि बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुमने हमें आके बता दिया, तुम गुनाह की तरफ नहीं गए, तुमने उससे हराम दोस्तियाँ नहीं लगाई, तुम ज़िना की तरफ नहीं गए, और तुमने हमें आके बता दिया। अब हम देखेंगे वो बच्ची अगर कोई ख़राब नहीं है तो ठीक है, अच्छी। हाँ, कोई बहुत ही ख़राब हो, कोई ऐसी है जो ख़ानदान में एडजस्ट ही ना हो सके, वो एक अलग बात है। तो अच्छा किया आपने। तो ऐसी बातों पे औलाद को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे जब जवान हुए तो बुला के ख़ुद कहा कि देखो
जब कोई शख्स ज़िना करता है ना तो उसमें ईमान नहीं रहता। तो इसलिए अगर मेरी तरगीब है कि तुम निकाह कर लो, तो बज़बान हाल वो ये कह रहे थे कि अगर कोई कहीं चाहते हो, कहीं तवज्जो तुम्हारी जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा निकाह करा दूंगा। तो सहाबा तो अपनी औलादों को तरगीब दिया करते थे। तो इसलिए आज के वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है निकाह की, ताकि वो दिलजमी के साथ पढ़ सकें और उनकी तवज्जो दाएँ बाएँ ना जाए। जन्नत में कौन सी बीवी साथ रहेगी? अरसलान साहब लाहौर से पूछते हैं, कुछ महीने पहले मेरी बेगम का इंतकाल हुआ है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, क्या जन्नत में वही मेरी बेगम होगी? अगर मैं दूसरी शादी करता हूं तो फिर कौन मेरी बेगम होगी? और अल्लाह ना करे अगर मैं जन्नत में नहीं जाता तो क्या इनकी शादी किसी और से होगी? ये रहनुमाई फरमा दें कि मैं दूसरी शादी किस तरह की खातून से करूं। भाई अगर आप जन्नत में नहीं जाते तो बड़ा ख़तरनाक है। ऐसी बद्दुआ तो हम नहीं दे सकते आपको, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको जन्नत में लेके जाए। लेकिन अल्लाह ना करे कोई भी मुसलमान अगर जहन्नम में गया तो फिर उसकी बेगम अल्लाह जन्नत में किसी और को दे देंगे। क्यों, फिर जब जहन्नम से निकलेगा तो फिर दूसरा जन्नत में और भी बहुत सी औरतें भी तो जहन्नम से निकलेंगी ना, तो उन्हीं में से किसी से उस जहन्नमी की शादी अल्लाह करा देंगे। तो जो जहन्नम से मुसलमान निकलेगा तो बहुत सी औरतें भी तो जहन्नम में जलेंगी अपने गुनाहों की वजह से, वो भी निकलेंगी। तो ऐन मुमकिन है अल्लाह उनमें से किसी जहन्नमी की शादी करा दें जिसको अल्लाह जन्नत में ले आए। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप जहन्नम में ना जाएं और अल्लाह हम सबको जन्नत ही में लेके जाए। तो अगर आप जन्नत में गए, जो कि उम्मीद है अल्लाह की रहमत से, तो आपके लिए एक खुसूसी पैकेज है कि आपको दोनों मिल जाएंगी। ठीक है ना। ये तो मसला औरत का है कि उसने पहले एक शादी की, फिर उस शौहर ने तलाक दे दी या मर गया, फिर दोबारा शादी की, उसने तलाक दे दी, मर गया, फिर दोबारा शादी की, तो कौन से वाले मर्द को मिलेगी? लेकिन मर्द के लिए तो अल्लाह ने एक पैकेज रखा है कि पुरानी वाली भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह और नई वाली भी मिल जाएगी। हाँ, अगर पुरानी वाली को तलाक दी होती और वो किसी और से शादी कर लेती तो फिर उलमा कहते हैं कि, और हदीस से इसका तरफ इशारा भी मिलता है कि जिस औरत का जो सबसे आखिरी शौहर होगा ना जन्नत में, उसी के साथ रहेगी। तो आपकी पहली वाइफ का चूँकि इंतकाल हुआ है तो इंशाअल्लाह वो भी मिलेगी आपको और दूसरी बेगम भी आपको मिलेगी। अब मुझे नहीं पता आप इससे खुश हो रहे हैं या टेंशन में आ रहे हैं, ये आप ही जाने। बहरहाल अल्लाह सब मुसलमानों को जन्नत में लेके जाए, आमीन। ये भी इन्होंने पूछा, मैं दूसरी शादी किस तरह की खातून से करूं? हदीस में आता है दीनदारी को तरजीह दो। तो सबसे पहले दीन देखें, बाकी चीज़ें बाद में। सगे रिश्तेदारों को ज़कात देना, क्या ज़कात सगे बहन भाइयों को दे सकते हैं? हमने सुना है कि जो सगे खून वाले रिश्तेदार हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। मोहम्मद हसन मुआविया भाई, ज़कात बहन भाइयों को दे सकते हैं लेकिन अपने उन लोगों को नहीं दे सकते जिनका फ़ायदा आपको खुद ही होगा। यानी वालदैन को नहीं दे सकते, दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी परनाना परनानी जिनको उसूल कहा जाता है, इनको नहीं दे सकते क्योंकि इनका माल उर्फ में अपना ही समझा जाता है। औलाद को नहीं दे सकते, औलाद की औलादों को नहीं, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नवासा है, इनको ज़कात नहीं दे सकते आप, क्योंकि उर्फ में इनका माल जो है ना अपना ही समझा जाता है। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते क्योंकि इनका फ़ायदा इन्हीं की तरफ लौटता है। शौहर वैसी बीवी को खिलाता पिलाता है, बीवी के मालदार होने से शौहर को भी फ़ायदा होता है। तो ये रिश्ते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते और आप अपने बाप दादाओं या नानकों को और इसी तरह औलादों को नहीं दे सकते। इसके अलावा सबको दे सकते हैं, भाई बहनों को दे सकते हैं, भतीजों को भांजों को दे सकते हैं, भांजियों को दे सकते हैं, सास ससुर को दे सकते हैं, ससुर अपने दामाद को दे सकता है। तो ये सब जायज़ हैं। और भाई बहनों को ज़कात देना, इसमें तो डबल सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात का भी सवाब और सिला रहमी रिश्तेदारी जोड़ने का भी सवाब। लेकिन बहरहाल हर तरह के तबक़ों में ज़कात तक़सीम करनी चाहिए। बहुत सारी मद्दात कुरान ने बयान की हैं, सब में ज़कात देनी चाहिए। बीवी का खुद को सिंगल ज़ाहिर करने का हुक्म। यहाँ यूके में जब औरत का शौहर छोड़ जाए और उसके छोटे बच्चे भी हों तो हुकूमत औरत को घर भी फ्री देती है और इसका ख़र्चा भी देती है। यहाँ मियाँ बीवी ये करते हैं कि बीवी हुकूमत को जाकर बताती है कि मैं अलग हो गई हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, लिहाजा हुकूमत इसे मुराद देती है। जब हुकूमत की तरफ से इसे सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं तो शौहर इसके साथ छुप कर रहना शुरू हो जाता है। इस बारे में शरी हुक्म की रहनुमाई फरमाएं। रिज़ा साहब ने यूके से ये सवाल पूछा है। भाईजान, ये तो बहुत बड़ा धोखा है, हराम है। मैरिड खातून है और अपने आप को सिंगल शो करके हुकूमत से मुराद ले रही है, तो जितने फ़ायदे हुकूमत से ये उठाएगी ये ख़ातून के लिए सब हराम है। और ख़ातून को अगर कोई पैसे भी मिल रहे हैं और तो अगर कोई शख्स ये पैसे
यानी उस पैसों से फ़ायदा उठाता है, जैसे वो खातून उन पैसों से, हराम पैसों से किसी को गिफ्ट देती हैं, किसी को खाना खिलाती हैं, तो उनके लिए भी नाजायज़ है ये। तो ना फ्लैट लेना या कोई मकान लेना जायज़ है और ना सहूलतें लेना जायज़ है। ये धोखे का गुनाह होगा और इस पर कुरान और सुन्नत में बड़ी शदीद वईदें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है, जो वो मुसलमान नहीं है। और तबाही बर्बादी उन लोगों के लिए कि जो धोखा दे के यानी अपना हक़ जो है ना ज़्यादा वसूल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पर बहुत शदीद वईदें सुनाई हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक दूसरे का माल बातिल और नाहक तरीक़े से मत खाओ। तो ऐसी ख़वातीन को अल्लाह से डरना चाहिए। और इसी से मिलती जुलती एक कैफियत यहाँ है कि ख़ातून बेवा होती हैं तो पेंशन ले रही होती हैं। हुकूमत का कानून है कि अगर ये ख़ातून कहीं शादी कर ले तो पेंशन नहीं ले सकती अपने शोहर की, लेकिन वो शादी भी कर लेती हैं और शादी को छुपा के रखती हैं और उधर से पेड़े भी खा रही होती हैं बैठ के, तो वो भी हराम है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए।